सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हालिया रक्षा समझौता क्षेत्रीय राजनीति में सुर्खियों में है। समझौते के अनुसार किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। यह कुछ वैसा ही समझौता है जैसे नाटो के सदस्य देशों के बीच में है, लेकिन समझौते में जो है परमाणु सुरक्षा का उल्लेख नहीं है। इस समझौते को रियाद का बीमा माना जा रहा है। सऊदी अरब के लिए ईरान, यमन के हौथी मिलिशिया तथा इसराइल द्वारा उत्पन्न क्षेत्रीय अशांति के खतरों से निपटने और सुरक्षा प्रदान करने में यह सहायक हो सकता है। दरअसल खाड़ी देशों की सुरक्षा दशकों से अमेरिका पर निर्भर रही है, लेकिन कतर पर इसराइल के हमले से अमेरिकी आश्वासन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसे लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में काफ़ी गुस्सा है। बहरहाल रियाद और इस्लामाबाद के बीच सैन्य सहयोग नया नहीं है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंधों के अतीत में अगर हम जाएँ तो 1960 के दशक के अंत में यमन में मिस्र को लेकर चिंताओं के बीच पाकिस्तानी सैनिक जो हैं सऊदी अरब गए थे। विद्रोहियों द्वारा 1979 में मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा करने, उसके बाद 1982 में दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग समझौते के माध्यम से सुरक्षा संबंधों को संस्थागत रूप दिया। फरवरी 2025 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक में शिक्षण और आदान प्रदान को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया गया और 17 सितंबर 2025 को निष्पन्न रक्षा समझौता जो है उसी की परिणति है। अभी पाकिस्तान सक्रिय कूटनीति से अपनी अलग थलग छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चीन, तुर्की, अमेरिका और अब सऊदी अरब से नज़दीकियाँ इसका उदाहरण हैं। लेकिन पाकिस्तान की बुनियादी समस्या उसकी अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक कमजोरी एवं वहाँ फल फूल रहा आतंकवाद है। वह आज भी परमाणु हथियारों के बावजूद एक बास्केट केस के रूप में देखा जाता है। जहां तक भारत का संबंध है, भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 41.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। सऊदी अरब से कच्चा तेल, ऊर्जा आयात की वजह से व्यापार संतुलन सऊदी अरब के पक्ष में है। जनवरी 2006 में दिल्ली घोषणा पत्र और 2010 में रियाद घोषणा पत्र भी एक प्रकार से मील के पत्थर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अप्रैल 2016 में रियाद में सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैद से भी नवाजा जा चुका है। फिलहाल भारत ने सऊदी अरब से उक्त समझौते के परिप्रेक्ष्य में द्विपक्षीय संबंधों में आपसी हित और संवेदनशीलता का ध्यान रखने की अपील की है। भारत ने कहा है कि दुनिया आतंकवाद, पाकिस्तान और सेना के बीच गठजोड़ से परिचित है। भारत को संयमित रखते हुए अपनी सामरिक व आर्थिक ताकतों को मजबूत करना, ऊर्जा आपूर्ति और खाड़ी देशों से सहयोग बढ़ाना, तेज आर्थिक प्रगति और रक्षा आत्मनिर्भरता, ये प्रमुख बातें अपनी ओर से करनी चाहिए।